तो जैसे कि नॉन रेम स्लीप है, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, हम उसको इस तरीके से याद रखते हैं कि नॉन रेम मतलब यू नॉट रिमेंबर। तो वो एक्टिविटीज़ जो स्लीप में होती है, जो हमें दिन में याद नहीं रहती है, वो नॉन रेम में होती है। कई सारे सपने आते हैं, जो हमको दिन में याद नहीं रहते हैं। फिर कई सारी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे कि स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, ये तकलीफ़ें भी वो पार्ट में आते हैं। तो ये जो नॉन रेम स्लीप है ना, इसके दौरान ना काफ़ी सारे ब्रेन वेव्स, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, व्हिच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ब्रेन। और वो जो नॉन रेम स्लीप के स्टेजेस से गुज़र रहे हैं ना, उसमें हम बहुत डीप स्लीप में जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड रेस्ट आवर ब्रेन इज़ गेटिंग। बट वो साइकिल ऐसी है कि नॉन रेम से जाके फिर वो रेम स्लीप में आती है। रेम स्लीप एक थोड़ी सी कच्ची सी स्लीप रहती है, जिसमें आप जाग भी सकते हो। तो आपने देखा होगा कुछ लोग सोते हैं बट जल्दी आँख खुल जाती है, क्योंकि वो नॉन रेम से रेम में आ गए और उड़ गए। आइडियली वैसा नहीं होता, नॉन रेम से रेम में आके वापस नॉन रेम में जाके ऐसे 3 साइकिल्स के बाद हमारे एंड के साइकिल्स के रेम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इसलिए हमारा वेकफुलनेस आ जाता है उसके अंदर। बट वही होता है कि साइकिल तो वही रहती है, बट कुछ लोग बीच में उठ जाते हैं। अब रेम स्लीप ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल थिंग्स वी रिमेंबर ड्यूरिंग स्लीप, तो कुछ कुछ सपने याद रह जाते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज हमको हमको ध्यान में रहती कि आई वॉज कॉन्शियस ड्यूरिंग माई स्लीप, मुझे ध्यान रहता है आस पास क्या चल रहा है, आवाज क्या आ रहा है।